दोस्तों, सोच के देखो, एक छोटी सी मूव तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दे। लोग तुम्हें इग्नोर करना बंद कर दें, तुम्हारी बातों को संजीदगी से लेने लगे और जो तुम्हें कभी आम समझते थे वही तुम्हें खोने से डरने लगे। लेकिन ज्यादातर लोग एक छोटी सी गलती करते हैं जो उनकी रिस्पेक्ट, अट्रैक्शन और इम्पैक्ट सब कुछ खत्म कर देती है। वो खुद को बहुत ज्यादा अवेलेबल कर देते हैं, हमेशा जवाब देना, हर वक्त मौजूद रहना। उन्हें लगता है कि वो ताल्लुक मजबूत कर रहे हैं, मगर असल में वो अपनी वैल्यू कम कर रहे होते हैं। आज मैं तुम्हें एक ऐसी साइकोलॉजिकल टेक्निक बताने वाला हूँ जो तुम्हें जरूरतमंद से बाइख्तियार बना देगी, जो तुम्हारी प्रेजेंस को इतना कीमती बना देगी कि लोग खुद तुम्हारे पीछे आएंगे। ये वीडियो तुम्हें सिखाएगी स्ट्रेटेजिक एब्सेंस, यानी कब और कैसे एब्सेंस रहकर अपनी ताकत वापस हासिल करनी है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी कदर करें, तुम्हारी खामोशी को भी महसूस करें, तो ये वीडियो एंड तक लाजमी देखना, क्योंकि यही वो राज है जो तुम्हें आम इंसान से अट्रैक्टिव बना देगा। तो चले बिना देर के शुरू करते हैं। नंबर 1, इल्यूजन ऑफ अवेलेबिलिटी। क्या तुमने कभी सोचा है कि लोग शुरू में तुम्हें इतनी तवज्जो क्यों देते हैं, मगर वक्त के साथ तुम्हारी वैल्यू क्यों कम होने लगती है? तुम वही, तुम्हारी बातें वही हैं, लेकिन फर्क सिर्फ एक चीज में आता है, अवेलेबिलिटी। जब तुम किसी के लिए हमेशा अवेलेबल होते हो, जब तुम फौरन रिप्लाई करते हो, हर वक्त तैयार रहते हो, तुम अनजाने में खुद को एक ऑप्शन बना लेते हो, प्रायोरिटी नहीं। क्योंकि इंसान की फितरत अजीब है, जो चीज आसानी से मिल जाए वो कभी कीमती नहीं लगती। तुम जितना चेज करोगे वो तुमसे उतना दूर भागेंगे। जब तुम पीछे हटोगे वो तुम्हें ढूंढना शुरू करेंगे। अरे यार, जब तुम खुद को ज्यादा एक्सेसिबल बना लेते हो, तुम खुद अपनी मिस्ट्री, अपनी यूनिकनेस, अपनी अट्रैक्शन मिटा देते हो। देखो, ह्यूमन ब्रेन एक सिंपल रूल पर चलता है, स्केर्सिटी क्रिएट्स वैल्यू। जब किसी चीज की कमी महसूस होती है, दिमाग फौरन उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ा देता है। यही असूल इंसानों पर भी लागू होता है। जब तुम हर वक्त अवेलेबल रहते हो तो दूसरे का दिमाग तुम्हें प्रेडिक्टेबल समझ लेता है, और प्रेडिक्टेबल लोग कभी एक्साइट नहीं करते। वो तुम्हारी काइंडनेस नहीं देखते, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी देखते हैं। इसीलिए बाजुका तुम सोचते हो कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी लोग इग्नोर क्यों करते हैं। इसका जवाब ये नहीं कि तुम गलत हो, बल्कि ये है कि तुम बहुत ज्यादा अवेलेबल हो। याद रखो, तुम्हारी वैल्यू उस वक्त बढ़ती है जब तुम्हारी प्रेजेंस यूनिक महसूस हो। इस दुनिया में सब लोग खुद को सस्ता कर रहे हैं, ज्यादा बातें, ज्यादा अवेलेबिलिटी, ज्यादा कोशिश, लेकिन जो अपनी खामोशी में वेट रखते हैं, जो अपनी मौजूदगी को रेशन करते हैं, वही लोग रेयर बनते हैं। यार, अब वक्त है कि तुम अपनी अवेलेबिलिटी के इल्यूजन को तोड़ो। तुम हर जगह नहीं, सही जगह पर नजर आओ। तुम हर शख्स को नहीं, सही इंसान को एक्सेस दो, क्योंकि जब तुम हर किसी के लिए अवेलेबल हो, तुम किसी के लिए भी खास नहीं रहते। नंबर 2, द साइकोलॉजी ऑफ एब्सेंस। देखो यार, कभी किसी के जाने के बाद तुमने महसूस किया कि अचानक वही शख्स तुम्हें बहुत याद आने लगा, या जब कोई बात करना बंद करता है तो दिमाग एक ही सवाल दोहराने लगता है, क्यों? यार, इंसान का दिमाग लॉस वर्जन पर काम करता है, यानी हम कुछ खोने के खौफ से कहीं ज्यादा मुतासर होते हैं बिनिस्बत कुछ पाने की खुशी के। जब कोई चीज या इंसान एब्सेंस हो जाता है, दिमाग पैनिक मोड में चला जाता है। उसे एक्सप्लेनेशन चाहिए, मीनिंग चाहिए, क्लोजर चाहिए, मगर ये एब्सेंस ये जो दिमाग को सस्पेंस में रखती है, और सस्पेंस अट्रैक्शन पैदा करता है। साइकोलॉजी कहती है, व्हाट डिसअपीयर्स विदाउट एक्सप्लेनेशन बिकम्स अनफॉरगेटेबल, यानी जो चीज बिना वजह के गायब हो जाए वो हमेशा ज़हन में रह जाती है। जब तुम हर वक्त अवेलेबल रहते हो, दिमाग तुम्हें कांस्टेंट समझ लेता है, जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक जो होता तो है मगर कोई नोटिस नहीं करता। लेकिन जब वही आवाज बंद हो जाती है, खामोशी डेफनिंग लगती है, यही एब्सेंस तुम्हारी प्रेजेंस की ताकत वापस लाती है। अरे यार, जब तुम एकदम खामोश हो जाते हो, दूसरे शख्स का दिमाग खुद कहानी बनाना शुरू कर देता है। क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या वो मुझसे नाराज है? क्या वो किसी और के साथ बिजी है? अब देखो, तुम कुछ बोले नहीं, लेकिन तुम्हारी खामोशी बोल रही है, तुम्हारी एब्सेंस गुफ्तगू कर रही है। और यही वो जगह जहाँ कंट्रोल तुम्हारे हाथ में आता है, क्योंकि अब तुम रिएक्शन नहीं दे रहे, तुम रिएक्शन पैदा कर रहे हो। यही लोग होते हैं जिनके पास मिस्ट्री होती है, जो कम बोलते हैं मगर उनका असर गहरा होता है। एब्सेंस कोई ड्रामा नहीं, ये एक स्ट्रेटजी है, एनर्जी रिक्लेम करने की, अटेंशन रिक्लेम करने की, और सबसे बढ़कर रिस्पेक्ट रिक्लेम करने की। यार, इसीलिए जब कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारी वैल्यू कम हो गई है, अपनी प्रेजेंस बढ़ाने की बजाय अपनी एब्सेंस का वेट बढ़ाओ, क्योंकि कभी कभी खामोशी सबसे ऊंची आवाज होती है। नंबर 3, इमोशनल डिटैचमेंट।
यार अगर तुमने ध्यान दिया हो, दुनिया के सबसे अट्रैक्टिव लोग वो नहीं होते जो सबसे ज्यादा बोलते हैं, वो होते हैं जो पुरसुकून रहते हैं, जो हर सिचुएशन में अपने इमोशंस पर काबू रखते हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि डिटैचमेंट का मतलब फीलिंग लेस है, लेकिन सच ये है कि डिटैचमेंट का मतलब है फीलिंग वाइजली। तुम अपनी एनर्जी उस जगह पर नहीं लगाते जहाँ तुम्हें नुकसान हो, तुम रिएक्शन नहीं देते, तुम डायरेक्शन चुनते हो। जब तुम इमोशनली डिटैच हो जाते हो, तुम दूसरों के रवैयों के गुलाम नहीं रहते। कोई इग्नोर करे, कोई बदल जाए, तुम्हारा सुकून उन पर डिपेंड नहीं रहता। और यही वो जगह है जहाँ तुम मैग्नेटिक बन जाते हो, क्योंकि दुनिया को हमेशा वही लोग अट्रैक्ट करते हैं जो अपनी वैल्यू जानते हैं, अपने जज्बात के मालिक होते हैं। इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि तुम्हें परवाह नहीं, बल्कि ये है कि तुम अपनी परवाह सबसे ज्यादा करते हो। तुम ताल्लुक रखते हो मगर खो जाने का खौफ नहीं रखते, तुम मोहब्बत करते हो मगर खुद को नहीं भूलते। यही बैलेंस तुम्हें अंदर से ताकतवर बनाता है। साइकोलॉजी कहती है जब तुम जरूरतमंद हो तो तुम दूसरों पर बोझ बन जाते हो, मगर जब तुम खुद मुकम्मल हो तुम्हारे अंदर एक खामोश ताकत निकलती है जो कहती है मैं किसी का पीछा नहीं करता, मैं खुद मंजिल हूँ। इमोशनल डिटैचमेंट वो मुकाम है जहाँ तुम्हारी खामोशी लाउड बन जाती है, तुम्हारा सुकून काबिले रश्क बन जाता है, तुम्हारा वजूद एक मैग्नेट बन जाता है। ये ताकत तब आती है जब तुम सीख जाते हो कि हर चीज का जवाब देना जरूरी नहीं, कुछ चीजों को बस छोड़ देना ही जीत है। नंबर 4, पावर शिफ्ट टेक्निक। यार जिंदगी में एक वक्त आता है जब तुम्हें एहसास होता है कि तुम रिश्तों में, दोस्तियों में, यहाँ तक कि काम में भी हमेशा देने वाले रहे हो। तुमने लोगों को इम्पोर्टेंस दी, वक्त दिया, मगर बदले में अक्सर खामोशी मिली। यही जगह होती है पावर शिफ्ट की, जब तुम समझते हो कि ताकत ज्यादा देने में नहीं बल्कि कब रुकना है जानने में है। पावर शिफ्ट का मतलब है एनर्जी वापस लेना, वो एनर्जी जो तुम दूसरों को देकर थक गए हो अब उसे अपनी तरफ मोड़ना। देखो हर ताल्लुक में एक इनविजिबल बैलेंस होता है, एक देता है दूसरा लेता है। जो ज्यादा देता है आहिस्ता आहिस्ता अपनी वैल्यू खो देता है, और जो लेना जानता है वो ताकतवर लगने लगता है। अब वक्त है कि इस बैलेंस को बदलने का। नंबर 5, कम बैक रूल, रिटर्न विद पावर। यार हर कहानी में एक मोड़ आता है जब हीरो कुछ वक्त के लिए गायब हो जाता है। लोग समझते हैं कि वो खत्म हो गया, मगर हकीकत में वो अपनी अगली इनिंग के लिए तैयार हो रहा होता है। यही है द कम बैक रूल। तुम्हारी एब्सेंस का मकसद सिर्फ दूरी नहीं था, वो तुम्हारी तैयारी का वक्त था। जब तुमने खामोशी इख्तियार की, तुमने अपने अंदर वो शोर पैदा किया जो दुनिया को बदल सकता है। कम बैक तब कामयाब होता है जब तुम वापस वही इंसान बनकर नहीं आते बल्कि एक अपग्रेड वर्जन बनकर आते हो। तुम्हारे अल्फाज कम मगर असर गहरा होता है, तुम्हारी बातों में अब एक्सप्लेनेशन नहीं वेट होता है। लोग जब तुम्हें दोबारा देखते हैं वो सिर्फ तुम्हें नहीं तुम्हारा ग्लो अप देखते हैं। वो ताकत जो खामोशी में पकी, वो एतमाद जो तन्हाई में उगा। साइकोलॉजी कहती है एब्सेंस क्रिएट्स क्यूरियोसिटी बट ट्रांसफॉर्मेशन अर्न्स रिस्पेक्ट। यानी सिर्फ गायब होना काफी नहीं, बदल कर वापस आना जरूरी है। तो जब तुम कम बैक करो, एक्सप्लेन मत करो कि कहाँ थे, क्यों गायब थे, बस दिखाओ कि तुम अब कौन हो। अपनी बातों से नहीं अपनी वाइब से फर्क दिखाओ। तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं, तुम्हारी प्रेजेंस खुद एक्सप्लेनेशन बन जाएगी। अब तुम चेस नहीं कर रहे, तुम इंस्पायर कर रहे हो। अब तुम इम्प्रेस नहीं कर रहे, तुम इन्फ्लुएंस कर रहे हो। यार यही तो है द कम बैक रूल। गायब होकर गायब नहीं होना बल्कि गायब होकर अजीम बनकर लौटना। क्योंकि जो लोग तुम्हें नजरअंदाज कर गए थे उन्हें अब तुम्हारी मौजूदगी संभालनी पड़ेगी। तुम उनके लिए वो शख्स नहीं रहोगे जो कभी अवेलेबल था, बल्कि वो मिसाल बनोगे जिसे खोना उनकी सबसे बड़ी गलती लगे। और यही वो जगह जहाँ तुम सिर्फ वापस नहीं आते बल्कि तुम वापस आकर दिलों पर राज करते हो। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को विजिट करो। इफ यू फील कनेक्टेड तो इसे सब्सक्राइब कर लो। सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।